गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं मेंस्ट्रुएशन का। कल हम इस पर कुछ बात किए थे, फॉर्मूला निकाले थे और आज उसका कुछ सवाल करेंगे। तो अगर आप लोगों के कमेंट तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ये मोटिवेट तो करता है, लेकिन इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है ताकि जल्दी से ग्रो कर सके। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो हम कल बात किए थे एक षडभुज का, जिसको रेगुलर षडभुज मतलब समषडभुज भी कहते हैं। इस तरह से इसमें 6 भुजाएं होती थी, ये, और इसको इस तरह से मिलाए थे। और अभी भी बताए थे कि सारे त्रिभुज जो होते हैं दूसरे कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब सर्वांगसम होता है। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। और हम ये भी बताए थे कि अगर ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 6 से गुणा करेंगे तो ये रेगुलर पॉलीगॉन का पेंटागन का हेक्सागन का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकला था? 6√3/4a²। अब ये √3/4a² क्यों? ये इसलिए कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है एक समबाहु त्रिभुज बनता है, एक समबाहु त्रिभुज बनता है, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा²। तो अब जब एक इसका निकला √3/4 भुजा², तो इस तरह का 6 त्रिभुज है इसमें। जब ये 6 त्रिभुज है तो उसको 6 से गुणा कर देंगे, बात खत्म, इसलिए निकला। तो इसी तरह में सवाल देखते हैं, कहता है किसी समषडभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया क्या है? ए दिया है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, और निकालना क्या आपको? क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी तुरंत देखे थे क्षेत्रफल क्या होता है, समषडभुज का क्षेत्रफल होता है भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6√3/4a²। यहाँ पर 6 आ जाएगा और 3/4 तो रहेगा ही, और a² का मतलब कितना? एक वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 12 गुने 12, तो 12 लिखिए 12 गुने 12। ऐसे कर सकता है, 4 तिहाई 12, और तो कुछ घटेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 36 छके 216, 12 तिहाई 36 और 36 छके 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो पहले का आंसर क्या निकल के आ गया? 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि समषडभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर है। इस बार क्षेत्रफल दिया है और भुजा निकालना है, तो कोई बात नहीं, हम एक ही फॉर्मूला से निकालेंगे। निकालने का तरीका तो वही रहेगा। देखिए क्षेत्रफल दिया है तो क्यों ना हम इसको लिख ही लेते हैं। तो लिखते हैं समषडभुज का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है क्षेत्रफल दिया है 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो बताए थे 6√3/4a²। यहाँ से क्या कर सकते हैं? √3 तो कट जाएगा, यहाँ से √3 खत्म, 6 से कटेगा 9 बार ये खत्म, और बचा कितना है? a² यहाँ पर, और यहाँ से क्या होगा? 9 और 4 गुणा हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 2 4 36। और हम सभी जानते हैं कि 36 का रूट क्या होता है? 6 सेंटीमीटर भुजा निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगले का आंसर या भुजा कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं
विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है, यानी कहने का मतलब शॉर्ट में लिखे हैं कि समषडभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तक बात क्लियर है। तो हम देखते हैं कि विकर्ण दिया 16 सेंटीमीटर, तो होता क्या बोला, विकर्ण स्क्वायर होता है, सॉरी भुजा स्क्वायर होता है समषडभुज की भुजा, भुज की भुजा स्क्वायर होता है विकर्ण बाय 2, विकर्ण बाय 2। कहते क्या कि विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण लिखने का यह मतलब है कि यहाँ पर समषडभुज का बराबर क्या लिखेंगे, तो इसी बारे में लिखिए विकर्ण। तो ये विकर्ण का मतलब है समषडभुज का विकर्ण है, तो समषडभुज का विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर। तो इसका भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला आता है विकर्ण बाय 2, वही बताएंगे कैसे होता है। तो समषडभुज की भुजा विकर्ण बटे 2 हुआ, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण कितना दिया 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 16 रख देंगे, बटे 2 कटा दिए, छोटे कितना दिया 8 सेंटीमीटर, एक भुजा निकल गया। तो फिर तो वही सवाल हो गया ऊपर की तरफ कि क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास भुजा आ गया तो क्षेत्रफल निकालना है समषडभुज का। क्षेत्रफल क्षेत्र कितना हो जाएगा 6√3/4 a स्क्वायर, 6√3/4 a स्क्वायर, तो एग्जाम कितना हो जाएगा 8 गुने 8, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 2 16 16 96, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब बात थोड़ा समझ लेते हैं विकर्ण बटे 2 भुजा का कैसे होता है। तो देखिए थोड़ा सा कहना क्या है, तो एक समषडभुज है, दिख रहा है। तो अगर हम विकर्ण को यहां से यहां तक ले, इसका कोई विकर्ण देते हैं, ये विकर्ण हो सकता है और ये भी विकर्ण हो सकता है, ठीक है, और ये विकर्ण हो सकता है, लेकिन हमको पता करना है विकर्ण बटे 2 इसका कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताए थे कि ये त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, क्या त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है बड़ा, और इस तरह सारा त्रिभुज समबाहु बनता है। तो अगर हम इसको विकर्ण मान लें यहां से यहां तक, तो इसका मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज रहा होगा। जब दोनों समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब जितना ये भुजा उतना इसका भुजा, क्योंकि सारे समबाहु त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है, समांतर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, भुजा बराबर और भुजा भी बराबर होगा। जब भुजा बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू ये, आराम से चाप इधर से लेते ये एक त्रिभुज का भुजा हो जाएगा और ये भी एक त्रिभुज का भुजा होगा, इधर से लेते ये भी एक त्रिभुज का भुजा होगा, ये भी एक त्रिभुज का भुजा होगा, तो ऑटोमेटिक हम किसी बार कर सकते हैं। यहाँ पर विकर्ण दिया तो विकर्ण क्या होगा, यहाँ से आता होगा पूरा, तो विकर्ण का आधा यहाँ से आता कितना, त्रिभुज का एक भुजा, और त्रिभुज की एक भुजा के बराबर ही तो इस समचतुर्भुज का भुजा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो अगर ये 8 आ गया तो ये भी तो 8 आएगा, ये भी तो 8 आएगा, तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। और इसका विकर्ण कितना आना चाहिए, 16 दिया है तो 8 गुना 16 इसका विकर्ण खुल गया, इसीलिए फॉर्मूला आता है विकर्ण बटे 2, समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल विकर्ण बटे 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला पे बनाए। अगला क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर का, ये था सवाल 3 नंबर का। तो इसका फॉर्मूला क्या, 96√3, यहाँ पर लिखते हैं 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो 7 सेंटीमीटर भुजा के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भुजा था, तो देखिए ये तो आराम से निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, का
6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर तो यहाँ से 6 आ जाएगा √3/4 और ए स्क्वायर भुजा कितना 7 सेंटीमीटर 7 गुना 7 हो जाएगा तो कटेगा क्या है कटेगा 3 और 2 और तो नहीं कटेगा तो 7×7 दिया कितना देगा 7×21 7 21 गुना 7 करेंगे कितना देगा 7 7 7 में 14 147/2 यानी 147/2 √3 हो जाएगा एक्सपेंसिव इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 147/2 ठीक है ठीक है तो यहाँ से कटा भी सकते हैं इसको पॉइंट में इतना भी ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये था 4 नंबर का सवाल कितना 147/2 147/2 सेंटीमीटर। अब है 5 नंबर 14 सेकंड में भुजा के समचतुर्भुज के क्षेत्रफल अंतर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसी में देखिए अंतर्वृत्त कैसे बन सकता है इस तरह से बना हो तो अगर इसको मान क्या मान लेंगे इसको व्यास मान लें यहां से आता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा फिर अगर दिया कितना 14 सेकंड समचतुर्भुज की भुजा के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो बात यहां से क्या अगर ये पूरा 14 होगा ये 7 होगा ये भी 7 होगा तो भुजा निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से क्या हो जाएगा भुज का भुजा तो भुजा क्या से अगर भुजा अगर क्या विकर्ण बटे 2 फिर विकर्ण बटे 2 तो विकर्ण का ना तो आइए 5 नंबर सवाल पर बात करते हैं 14 सेंटीमीटर भुजा के समचतुर्भुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए अंतर्वृत्त का त्रिज्या चाहिए तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आता है समचतुर्भुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या √3/2 भुजा एक भुजा तो भुजा कितना 14 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा त्रिज्या r लिखेंगे √3/2 भुजा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर कितना होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7 तो 7√3 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या निकल गया इसका निकल गया अंतर्वृत्त का त्रिज्या तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई स्क्वायर ये जगह 22/7 और r स्क्वायर 7√3 इंटू 7√3 कारण 7 काटा √3 हो जाएगा और 7 दूने इस हिसाब से 22 से गुणा करेंगे तो 7 दूने 14 और 1 15 154 ठीक है और √3 7 दूने 14 7 से इसको मल्टीप्लाई करने 22 को और यहाँ से √3 को गुणा कर 3 आ गया तो 4 3 12 के 3 कितना 1 5 3 15 16 के 6 से कितना 1 3 1 1 4 4 2 से 1 5 से 5 से 1 3 3 4 ने 462 सेंटीमीटर सर्वोच्च के अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। अगला सवाल बहुत इजी है देखते हैं
सवाल नंबर 6, ये कहता है कि समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसके लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला पर सीधा सीधा है, इस तरह समलंब चतुर्भुज होता है इस तरह से, और ये भुजाएं दिए समांतर भुजाएं दिए 20 और 25 सेंटीमीटर, ये 25 होगा और ये होगा 20 सेंटीमीटर, और इनकी दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई यानी हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और हाइट कितना 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 और 25 ये भुजा है 20 प्लस 25 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, और ये कट क्या जाएगा कितना 9 इंटू 40 5 45 गुना करेंगे इसको, 9 5 45 से 4 9 36 4 40 9 4 9 36 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका लास्ट आंसर का 6ठा नंबर 6 बना रहे थे, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था 5 क्वेश्चन जो आप लोग समय सॉल्व किए, उम्मीद करता है आप लोग समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आप लोग पास कंसेप्ट दें, ठीक है। किसी भी सवाल को बनाए तो कैसे बनाए, क्या किए इसमें, क्यों फॉर्मूला आया, इस सब बात पर चर्चा करते रहेंगे, और ग्रुप डी एसएससी जीडी ये सब में बहुत काम आएगा आप लोग को, इसकी इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं टॉपिक उसमें ग्रुप डी इसमें तो बहुत क्वेश्चन पूछा रहता है मेंस्ट्रुएशन से,